रिकॉर्ड का मीटर आग का गोला बनकर मैदान में आए थे फ्रेजर मैकगर्क। 6 गेंदों में ठोक दिए 30 रन। हैदराबाद के जबड़े से छीन ली थी जीत। अटक गई थी ट्रेविस हेड और पैट कमिंस की सांस धड़कन थाम कर बैठी थी काव्या मारन। फिर उल्टा पड़ गया ऋषभ पंत का दांव। जीत कर भी कैसे हार गई दिल्ली। ट्रेविस हेड के बाद नटराजन का तूफान। एक ओवर में लिखी दिल्ली की बर्बादी की कहानी। मैच हार कर मैदान में रोने लगे कप्तान ऋषभ पंत। जब हैदराबाद ने दिल्ली के सामने 266 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, तब पैट कमिंस को अंदाजा नहीं था 22 साल का कंगारू बल्लेबाज पैट कमिंस के साथ पूरे हैदराबाद की सांसें रोक देगा। काव्या मारन हाथ उठाकर फ्रेजर मैकगर्क के आउट होने की दुआएं कर रही थी और 22 साल का मैकगर्क ट्रेविस हेड से ज्यादा खतरनाक अंदाज में तबाही मचा रहा था। अकेले दम पर हैदराबाद के जबड़े से जीत को छीन लाया था, लेकिन इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत का एक दांव उल्टा पड़ा और दिल्ली जीतकर इस मैच को हार गई। मैच हारने के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने भावुक होकर बड़ा बयान दिया। पंत का बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेजर मैकगर्क का मुंहतोड़ जवाब देखिए, जिसने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने ही हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। हैदराबाद ने इस मैच में 266 रनों का स्कोर बनाया था। ट्रेविस हेड ने 79 रनों की धुआंधार पारी खेली और अभिषेक शर्मा की 46 रनों की इनिंग के बाद शहबाज अहमद ने अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया। 59 रनों की आतिशी पारी खेलकर हैदराबाद का स्कोर 266 तक पहुंचाया था। दिल्ली के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद ट्रेविस हेड गेंदबाजों का मजाक उड़ा रहे थे और जीभ निकालकर हंस रहे थे। पैट कमिंस मैदान में झूम रहे थे और काव्या मारन तो खुशी से नाच रही थीं। लेकिन जब दिल्ली के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो पूरी कहानी पलट गई। पृथ्वी शॉ लगातार 4 गेंदों में 4 चौके लगाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर ने 1 रन बनाया और विकेट दे दिया। ऐसा लग रहा था दिल्ली 100 रन का स्कोर भी नहीं बना पाएगी, लेकिन इसके बाद फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ने 10 ओवर में पैट कमिंस को तारे दिखा दिए। जैक फ्रेजर मैकगर्क ने वाशिंगटन सुंदर के 1 ओवर में 3 छक्के और 3 चौके लगाकर 30 रन ठोक दिए थे। मैकगर्क ने इस सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी ठोकी। ट्रेविस हेड ने इसी मैच में 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था, लेकिन मैकगर्क ने सिर्फ 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। फ्रेजर मैकगर्क ने 18 गेंदों में 361 के स्ट्राइक रेट से 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 7 छक्के और 5 चौके लगाकर पावर प्ले में कोहराम मचा दिया था। दिल्ली ने भी पावर प्ले में 88 रन बना दिए थे। 7 ओवर में दिल्ली का स्कोर 107 रन था, तभी मैकगर्क कैच आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक पोरेल भी 42 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 135 रन था और 4 विकेट गिर चुके थे। मैच अब भी पूरी तरह से दिल्ली के हाथ में था। 11 ओवर में दिल्ली को सिर्फ 132 रन चाहिए थे, लेकिन ऋषभ पंत ने खुद से पहले ट्रिस्टन स्टब्स को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेज दिया। स्टब्स 11 गेंदें खेल कर गए और सिर्फ 10 रन बनाकर टेस्ट वाली पारी खेली और यहीं से मैच की कहानी बदलती चली गई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए ऋषभ पंत भी संघर्ष करते रहे और मैच दिल्ली के हाथों से निकलता रहा। पंत ने 35 गेंदें खेली और सिर्फ 44 रन बनाए। इसके बाद नटराजन ने ऐसा कोहराम मचाया कि एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिल्ली की टीम 199 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आखिरी 3 बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। इस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पावर प्ले के अंदर 155 रन बनाकर T20 के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। मैच हारने के बाद कप्तान ऋषभ पंत भावुक दिखाई दे रहे थे। मैच हारने के बाद ऋषभ पंत ने कहा, अगर 230 का टारगेट होता तो हम आसानी से चेज कर सकते थे, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट था, इसीलिए टीम बिखर गई। आपको दिल्ली की हार के लिए कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदार लगता है? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए T24 लाइव।